चलिए कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं। भाविक पटेल हमारे साथ, हमारे आज के मेहमान तमाम रणनीतियां बताने के लिए जुड़ गए हैं। भाविक, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देखिए, घरेलू बाजार के लिए खबर पेट्रोल डीजल की तो आ गई है, लेकिन कच्चे तेल का भाव ब्रेंट $106 के पास स्थिर दिखाई दे रहा है। $102 पे WTI क्रूड भी। अब जो बैठक हुई है अमेरिका और चीन के बीच में, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन एक सटीक प्लान नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं कीमतों को कच्चे तेल की? गुड मॉर्निंग। आई थिंक कच्चे तेल में अभी भी देखिए तेजी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि भले यूएस और चाइना बोल रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन, बट अल्टीमेटली जब तक ईरान नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं होता। और आईआरजीसी ने कल ही स्टेटमेंट दिया था कि अगर पीस टॉक्स करनी है तो प्री कंडीशन सेट है, अगर वो यूएस मानता है तो ही वो टॉक्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी देखिए इम्पास से ही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कोई पीस टॉक में ब्रेक थ्रू आ सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी जो है वो कंटिन्यू रह रही है। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि अगेन बाई रखना चाहिए। 9700 के करीब बाय कर सकते हैं 9840 के टारगेट के लिए, और 9720 का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट। सोने चांदी को लेकर कोई खास रणनीति आपकी जो आपको लगता है कि बनाकर चलनी चाहिए? चांदी करीब 3.5% टूटी है, और अगर सोने की बात करें 1.5% से ज्यादा गिरा है। देखिए, दोनों में आज बिकवाली की राय है। कल देखिए दो तीन फेड के मेंबर्स है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि आगे जाके भी इन्फ्लेशन जो है वो लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है बढ़ के ही रहेगा, जिसकी वजह से हमने देखा था कि यील्ड्स में स्पाइक हुई थी और डॉलर इंडेक्स में स्पाइक हुई थी, और जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। तो हायर इन्फ्लेशन सिनारियो गोल्ड और सिल्वर के लिए अभी के लिए तो नेगेटिव सेंटिमेंट ही दिख रहा है। और जैसे हमने बताया कि कल एक इजराइल ने भी स्टेटमेंट दिया था कि वो शायद ईरान पे वापस से एस्केलेशन मिलिट्री बढ़ा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। तो आज गोल्ड में 162 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। सिल्वर में भी 291 पे शॉर्ट करके चल सकते हैं 287 के टारगेट के लिए। ये तो यहाँ पर सोने चांदी में बिकवाली की सलाह आती हुई दिखाई दे रही है। कीमतों में नरमी कायम रह सकती है। बेस मेटल्स और नेचुरल गैस में कोई रणनीति? बेस मेटल्स में देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक क्लोज है तब तक एल्यूमिनियम में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। कैंसल वारंट भी हमने देखा अच्छे खासे बड़े हैं, तो मार्केट का भी एंटिसिपेशन है कि एल्यूमिनियम में प्राइस बढ़ के जाएगी। तो 382 में बाय कर सकते हैं 386 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है क्रूड के पीछे पीछे नेचुरल गैस में भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 274 पे बाय करके चल सकते हैं 280 के टारगेट के लिए। 269 का स्टॉप लॉस रहेगा। और राइट, चलिए तो यहाँ पर पूरे कमोडिटी पैक में आपने रणनीति बता दी है। नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह 280 के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं, और साथ ही एल्यूमिनियम बेस मेटल्स में 386 का टारगेट आपने दिया है। शुक्रिया भाविक, आप हमारे साथ जुड़े और आज तमाम कमोडिटी पैक में आपने रणनीतियां बताई। कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह, सोने चांदी में बिकवाली की सलाह आपकी तरफ से आती हुई। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। इक्विटी एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं।